Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and again, keeping up with the idea of taking up themes which you can note down in keywords and also data which also you can note down so that there can be a weekly revision and your answers must also reflect that understanding. आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके सुनिए, एक बार ये भी हो सकता है। आप एक बार देखिए, साथ में सुनिए और पढ़िए ऑन योर स्क्रीन, और उसके बाद आप मुद्दे को समझकर नेक्स्ट टाइम अपने फ्लो ऑफ थॉट्स को मेरे फ्लो ऑफ थॉट्स के साथ टच करने की कोशिश कीजिए। In the first one which you are talking about is that LAC disengagement. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या है। LAC disengagement later, geotagging of patrolling points, more surveillance and patrols. So India is in the process of geotagging established patrolling points and other landmarks on the LAC in the eastern Ladakh, ताकि इजियर आइडेंटिफिकेशन हो, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री का। अब उसके बाद स्मूथ पेट्रोलिंग हो पाएगी, क्लैशेस रोक पाएंगे आप। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज। सो एक टैक्टिकल डेवलपमेंट है और इंडिया ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी सेजिसिटी और अपनी स्ट्रैटेजिक आइडियाज को दिखाया। तो दिस एंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स इन लद्दाख had allowed two countries to take the first steps to repair ties frozen frozen since PLA incursions 5 years ago। इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा इस जून से की जाएगी। तो आप प्रोसेस समझिए, धार तेल समझिए, तेल की धार समझिए। तेल की धार, अब जब आप बात करते हो जी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट्स रूल्स, अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है वो। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट रूल्स पर क्यों चाहिए, कैसे होंगे, इंडिया के कार्बन ट्रेडिंग मार्केट को कैसे वो करेंगे, और इंडिया का वाइडर क्लाइमेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में लेक्चर हो गया अपने आप में पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है, 80.53 इमिशन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के, जबकि मीथेन है 13.32। उसके बाद आप कह सकते हैं N2O इज 5.13 और अदर गैसेज है 1.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड ड्राफ्ट रूल्स इंट्रोड्यूसिंग टारगेट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ GHG emissions बाय ऑब्लिगेटेड एंटिटीज इन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज यानी जिनको ऑब्लिगेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कंप्लायंस मैकेनिज्म कर दिया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अगर आप मिनिस्ट्री में होते तो इतना लंबा वर्ड नहीं बोलते, आप बोलते CCTS, बात खत्म। CCTS एक फ्रेमवर्क बनाएगा, ट्रेडिंग होगी कार्बन क्रेडिट्स की, रिडक्शन भी होगा, और इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट जो पेरिस क्लाइमेट के अंदर हमने किए हैं 2015 में, उसके लिए भी हमें फैसिलिटेशन। फिर से लेकिन वही बेसिक चीज पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज आर द गैसेज दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में मदद करती है, इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पांच कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाटर वेपर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, और फिर उसके बाद ओजोन है। और भी हो सकते हैं, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकते हैं। सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी और GEI बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर इमिटेड पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस आउटपुट। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिलीज इन द प्रोडक्शन ऑफ से 1 ton ऑफ सीमेंट, एल्यूमिनियम और पेपर। सो पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट। सो ड्राफ्ट रूल ने डिफाइन किया, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी डिफाइन की, और जो उन्होंने टन्स में डिफाइन किया, जो जो उसका इक्विवेलेंट है, और टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर इक्विवेलेंट, जैसा मैंने कहा, स्टैंडर्ड यूनिट है विच इज यूज टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज, नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल टू वार्म द। तो रूल्स कहते हैं हमें धीरे धीरे ग्रेजुअल रिडक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम और इंटीग्रल बनाना है, और हाई एनर्जी इंटेंसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इंडस्ट्रीज हैं वहां सर हमें बिल्कुल इसको पुश करना है, चाहे फिर वो एल्युमिनियम, क्लोरो अल्कलाई, पल्प एंड पेपर, सीमेंट इंडस्ट्रीज। टारगेट्स दिए गए हैं, 13 एल्यूमिनियम प्लांट्स, 186 सीमेंट प्लांट्स, 53 पल्प एंड पेपर प्लांट्स एंड 30 क्लोरो अल्कलाई प्लांट्स। सो लार्ज कॉर्पोरेशंस, उनको टारगेट दिए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। वेदांता के लिए, हिंडाल्को के लिए, भारत एल्युमिनियम के लिए, JSW सीमेंट, अल्ट्राटेक, नाल्को, JK सीमेंट, डालमिया सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड JK पेपर। मैकेनिज्म बनाया गया है, फेलियर होगा तो पेनल्टी लगेगी। इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लो कार्बन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को कर पाएंगे। अब एक सीमेंट प्लांट फॉर एग्जांपल कैन रिड्यूस इट्स GEI बाय अडॉप्टिंग क्लीनर एंड ग्रीनर प्रोसेसेस। सो आपका जो GEI है, यानी कि गैसेज एमिशन इंटेंसिटी है, वो कम हो सकती है। तब आप जो है कोल की जगह आप बायोमास या क्लीनर और मोर एनर्जी एफिशिएंट क्लीन्स को यूज करोगे, यानी कि इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी होगा।
रूल्स एम टू हेल्प इंडिया मीट्स इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। जैसा मैंने बोला, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमने रूल्स बोले हैं, जो हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। और हमें द अमाउंट ऑफ जो इंटेंसिटी है जीडीपी में, उसको हमें कम करना है। फॉर एग्जाम्पल 45% बाई 2030 एज कम्पेयर टू 2005 लेवल्स। तो दो तीन फैक्ट आपके पास आ चुके हैं। पैट परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, जो 2012 से चल रहा था, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। तो यानी कि फ्रेमवर्क बनेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और इकोनॉमी जो है वो ट्रांजिशन में है, लिमिट करना चाहती हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। और जो एक्सेस है, एक्सेस जो कैपेसिटी है, वो आप उन कंट्रीज को देंगे जो टारगेट अपने टारगेट को एक्सीड कर गए। तो प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है स्टेट, इसीलिए स्टेट को कार्बन कहा गया है, लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है। इंडस्ट्रीज ये भी जान पाएंगी उन्हें कितना एग्जैक्टली अचीव करना है, प्लान्स भी बना पाएंगी, कार्बन क्रेडिट्स भी वो फिर रिलीज करेंगी। और जो ऑब्लिगेशन को नहीं मिलेंगे, जैसा मैंने बोला, उनको क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल कम इनटू एक्शन। और इंडियन कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म होगा। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसको ओवरसाइट देगा। अब देखना क्या है? देखना ये है कि मोरल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव किसी तरह का करप्शन ना हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैन यू सजेस्ट सम वेज जिससे आप कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू हेल्प अस? रेटिंग बताई गई ट्रम्प साहब की कि कितनी लो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेट्स में विश्वास है लोगों का? डेमोक्रेट्स में विश्वास विश्वास भी नहीं है। सो दिस इज चर्निंग विच इज गोइंग। ह्यूमन सॉरी हनुमानगढ़ी प्रीस्ट जर्नी टू लॉर्ड राम, ये अपने आप में हमारे यहाँ एक लेजेंडरी, हमारे यहाँ एक यू नो हमारे यहाँ बहुत उसका कल्चरल वैल्यू है। 10th सेंचुरी में हनुमानगढ़ी बनाई गई। और एक बिलीफ है कि दैट अ विजिट टू द राम जन्मभूमि टेम्पल इज कंप्लीट ओनली आफ्टर वन विजिट्स हनुमानगढ़ी फर्स्ट। द लैंड ऑफ हनुमानगढ़ी इज बिलीव टू बी गिवन बाय द नवाब ऑफ अवध इन 18th सेंचुरी। और वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि एक टेम्पल, एक फोर्ट की तरह है। और टेम्पल के साथ साथ जो है वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, श्री राम हॉस्पिटल एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। So under the constitution of Hanuman which lays down the rule by which it is run by the chief priest can only remain on the land in possession of the temple which is covering 52 bighas. In Ayodhya, it is believed when Lord Ram departed earth, he left his kingdom in charge of Hanuman. तो हनुमान ही जो है वो एक तरीके से सब देखेंगे। पीपल ऑफ अयोध्या ऑफन रेफर टू लॉर्ड हनुमान एज देयर किंग एंड द टेम्पल्स गद्दी नशीन एज द रिप्रेजेंटेटिव हु कांट लीव द पोस्ट। सो हनुमानगढ़ी का संविधान 200 साल से पुराना है। और जैसा कि एक पूरा आप ये देख सकते हैं, अपने आप में कल्चरल, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जाम्पल ये बन जाता है। और आप कह सकते हैं कि अपने आप में ये हमारे लिविंग कल्चर का एस्पेक्ट भी है। अब जो हनुमानगढ़ी के जो जो महंत हैं, महंत प्रेमदास जी, उन्होंने कहा मुझे पिछले कुछ महीनों से भगवान हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि आप राम मंदिर जाइए। इसीलिए जो है राम मंदिर जाने की उनकी बात हुई। और लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये किया गया कि भाई लॉर्ड हनुमान की ये बात है, उन्होंने खुद कहा है, इसीलिए जो है द प्रीस्ट सेड इफ द गद्दी नशीन डज स्टेप आउट इट हैज टू बी विद द हनुमान चिन्ह और हनुमान चैरियट विद द रॉयल प्रोसेशन ऑफ एलिमेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, सिल्वर स्टिक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। तो पंचायत अब ऐसा करेंगी और अक्षय तृतीया पर वो चलने की बात करेंगे। महंत विल लीव हनुमानगढ़ी फ्रॉम द बैक गेट रेफर टू एज वीआईपी गेट। ही विल कैरी 56 टाइप 56 भोग और भगवान राम को देंगे। However, as the Ram temple has its own security protocol, he will leave his chariot at distance and enter the temple in a car through gate number 3. So this is a kind of a, you can say, a development, a kind of a, what I can say, part of a very vibrant and a very happy and a positive culture. How female bonobos bust myth of inevitable male domination, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में आप ले सकते हैं। Male domination is the natural order of things, some people say, but bonobos, primates with whom we share nearly 99% of our DNA, पीटी के लिए बहुत ही important है। Males being bigger than females, bonobos live in female dominated societies। बताइए ये अपने आप में कितना पॉजिटिव और कितना रिफॉर्मिंग है। कॉन्गो में आप कह सकते हैं कि females forming coalitions against males to tip the balance of power in their favor. When males bonobos step out of the line, females banded together to teach them a lesson. This is amazing, which we must take positively. So as a result, male lost and females gained social rank। और आप कह सकते हैं कि विक्ट्री के साथ साथ धीरे धीरे ऐसा होता चला गया। सो चिंपैंजीज के साथ साथ इंडेंजर्ड bonobos फाउंड ओनली इन कॉन्गो आर ह्यूमंस क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव्स। प्रीलिम्स के लिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। bonobos आर डिफिकल्ट टू ट्रैक इन द वाइल्ड
making the latest research a major milestone. राजा मन्नार ब्लूप्रिंट फॉर स्टेट इकोनॉमी, आपको शॉर्ट नोट में पता होना चाहिए कि राजा मन्नार साहब ने कैसे तमिलनाडु एक स्ट्रांग कैसे एक एग्जाम्पल देगा, कैसे एक स्ट्रांग रोल मॉडल होगा। और पीवी राजमन्नार वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, 3 मेंबर कमेटी, उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ सेंटर जो बनाने की बात की। वो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन जैसे वो काम करता है, the states had practically become the administrative units of the center, उन्होंने ऐसा कहा था। कमिटी बैक्ड इट्स क्लेम विद डिटेल एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 256, 257 एंड 365, आपको पता होने चाहिए। 365 highlights the subordinate position of states and it results in the assumption of legislative and executive powers of the state by the union. It recommended that article 356, the provision that allows president rule, be repealed, उन्होंने ऐसा कहा था। कंट्रोल ओवर मनी, प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली पहले ग्रांट बांटता था, अब तो आपका नीति आयोग और आपकी वो प्लानिंग वाली बात तो बिल्कुल बदल चुकी है। Finance Commission, which has constitutional mandate, irrelevant was it had rendered states supplant of for aid, ये की वर्ड है, आपको ये याद होना चाहिए, ये फ्रेज याद होना चाहिए, आपके आंसर्स में आना चाहिए। आपकी इंग्लिश इतनी हाई फाई होनी चाहिए कि आप जो है ऐसे ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस को आप लेके आओ। सो द कमिटी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एसेंशियल फॉर इंडिया यूनिटी, तो उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया कि क्यों ऐसा चाहिए। ट्रू स्ट्रेंथ तो रिस्ट्रेन में है, ट्रू स्ट्रेंथ तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस में है, एक्सपेंशनिज्म में नहीं है। और अन्नादुराई सर ने जब क्रिटिसिज्म किया स्ट्रॉन्ग सेंटर का, तो सेंटर वांट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इंडिया का जो सेफ गार्ड है वो ऑब्वियसली सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेंटर जो है वो सेफ गार्ड इंडिया को पाकिस्तान, चाइनीज या बलूच किसी से भी करने के लिए हेल्थ जो है एक तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। In what ways does that strengthen the sovereignty and independence of India? Should they have an education department here? In what ways does they improve the fighting capacity of military personnel here? तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली पुटअप किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, लेकिन उससे जुड़ा कैसे। तो अन्नादुरई के सक्सेसर करुणानिधि के सक्सेसर जो है आप कह सकते हैं स्टालिन, उन्होंने अब इन बातों को आगे। तो राजा मन्नार रिपोर्ट वाज नेवर एक्टेड अपॉन बाय द सेंटर, इट्स रिकमेंडेशन रिट्रेट हुए सरकारिया कमीशन 1988 एंड द पंची कमीशन 2010, बट दे आर ऑल्सो लार्जली रिमेनिंग शेल्ड। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आने यहाँ से तय हैं। तो हमने पहले चर्चा की एलएसी इंगेजमेंट लेटर, जियो टैगिंग, हमने पेट्रोल पॉइंट की बात की। तो आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो डिसएंगेजमेंट है वो क्या है, कैसे होगा, मतलब कैसे होगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू नो फिजिकली अबाउट इट, द डिसएंगेजमेंट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज, या जो स्टेप है उसके अंदर होगा क्या। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना, उनके परसेप्शन अलग अलग रहे हैं, बॉर्डर्स क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए, ओपिनियन सब दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज talking about exchange of MOUs for strengthening research and innovation with a giant investment of 1400 crores। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब कोई मेंस का क्वेश्चन आता है या कोई फैक्ट्स आते हैं, तो उसमें AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च पार्क्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एंड 1 लाख करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नाउ अथॉरिटी अंडर IT लॉ, इट इज गेटिंग टैक्स रिलीफ। तो मिशन का टैक्स डिमांड था मोर देन 240 करोड़, अब अपने आप में वो चीज हट गई। तो क्लॉज अलाउज टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एनी इनकम अराइजिंग टू अ बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट, कमीशन एंड नॉट बीइंग ए कंपनी which had been established or constituted under state और सेंटर एक्ट। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि अब रिलीफ मिलेगा, ईज ऑफ बर्डन, बर्डन कम हो जाएगा, ईज ऑफ कंप्लायंस जो था वो थोड़ा कम होगा, और कोर मैंडेट जो क्लीन गंगा का है उसके लिए अब बात की जाएगी। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि इनविजिबल थी, लेकिन पूरे के पूरे काम को वो नुकसान पहुंचा रही थी और उसको कर नहीं पा रही थी। हमें यहाँ पर पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मिलता है कि हाउ National Mission for Clean Ganga was initially registered as a society under the Society Registration of 1860, and then later on upgraded to an authority in 2016 under Environment Protection Act 1986. लेकिन पैन कार्ड उसका जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस का ही रहा। दिस लेड टू स्क्रूटनी बाय द IT डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर व्हिच फ्लैग्ड इट एज हाई इनकम एंटिटी रिजल्टिंग इन रिपीटेड टैक्स नोटिसेस। तो आप ये भी देखिए यहाँ पर कैसे हर डिपार्टमेंट अपना काम अपने तरीके से करता है, एंड देन एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू एन ऑथेंटिकेशन, एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू एम्पिरिकल चीजें, तभी जाके समझ में आए। शरिया काजी कोर्ट डिसीजन नॉट लीगली वैलिड और इन्फोर्सेबल, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमेन, सुप्रीम कोर्ट हैज रेटेड एज शरिया कोर्ट और रिकॉग्निशन अंडर इंडियन लॉ
हैज नो रिकॉग्निशन इन इंडियन लॉ एंड द डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनीवन। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब अपने आप में पब्लिक लाइफ और आम जीवन और आम जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी स्क्रूटनी लॉ के द्वारा की जाएगी, और लॉ अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उस बात को मान लिया जाएगा। और ये भी आप देख लीजिए कि ये चीजें अब जब समाज में कोर्ट तक पहुंचती हैं और जब आप पब्लिक में भी चर्चा होती है तो उससे समाज के अंदर एक सिस्टमेटिक अप्रोच का जन्म भी होता है। गुरु तेग बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ग्रेट सिख गुरुज, जिनको हिंद दी चादर कहा गया, जिन्होंने औरंगजेब के समय में, आप ये पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि उन्होंने उनके फॉलोअर जो है जो है बंदा, मैं पूरा नाम मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, मेरे माइंड में पूरी पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो देन ही वाज, बल्कि भाई वीर और दयाला जी और बाकी जो थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी लेकिन वो झुके नहीं। तो गुरु तेग बहादुर की शहादत औरंगजेब के समय में हमें यही दर्शाती है कि अगेंस्ट द रॉन्ग दे वर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, और उसके बाद उसको फॉलो भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू डू समथिंग लेजिस्लेटिव ओवर ओटीटी ऑब्सनिटी, बार बार ये बात बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में आए, ये काम लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव का है, इसलिए उन्होंने बार बार उन्हें कहा है कि ऑब्सीन कंटेंट के लिए ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ तो होना चाहिए। तो बेंच ने कहा कि पिटीशन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न दिखाती है, ऑब्जेक्शनेबल आता है, ऑब्सीन आता है, इनडिसेंट कंटेंट आता है। सोशल सॉलिसिटर जनरल साहब का कहना है कि कंटेंट्स गो टू द एक्सटेंट ऑफ परवर्सिटी। तो उन्होंने जो है रेगुलेशंस की बात की, लेकिन रेगुलेशन होंगे कैसे ये तो सरकार को देखना ही होगा। आप बताइए, अगर आप सेक्रेटरी होते, तो अगर आप सेक्रेटरी हैं या आप सेक्रेटरी होते तो आप कौन से सजेशंस देते जिससे बिना उनकी फ्रीडम, क्रिएटिविटी और स्पीच पर हैम्पर किए यू विल गोइंग टू सजेस्ट समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली ट्रू फॉर OTT platforms. India has learned lesson from past. Lasting peace needs world to loosen military grip on Pakistan. ये बात जावेद अशरफ साहब ने कहा। और इंडिया ने अपने लेसन ही नहीं जीते, इंडिया ने अपने आप को आगे भी बढ़ाया है, और हर मेजर अटैक के बाद हमने अपने आप को यू नो और ज्यादा हम मजबूत हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका जवाब नहीं दें। पार्लियामेंट अटैक इन 2001, Kaluchak 2002 led one of the largest military mobilizations, Operation Parakram, downgrading diplomatic, commercial and people-to-people tight, intense diplomatic efforts for international censor of Pakistan। 2004 में वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब की जब पीस के लिए मीटिंग हुई, 26/11 टेरर हुआ मुंबई में, और उसके बाद से आप कह लीजिए बायलैटरल फ्रीज हो गए। मैसिव इंटरनेशनल एफर्ट पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, लेकिन मेजर मिलिट्री रिस्पॉन्स हमने नहीं किया। 2014 में अगर आप देखिए पूरा के पूरा बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल रिलेशनशिप, सारा का सारा आप यहाँ से ले सकते हैं, और हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में इसको देख सकते हैं। हैवी डिस्प्रोपोर्शनेट एंड अनप्रिडिक्टेबल फायरिंग LOC पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने UNSC और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू हमने जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है स्ट्रांग एफर्ट की बात की, लेकिन डायलॉग की बात हम तब करेंगे जब हम टेररिज्म से मुक्त हो जाएंगे। अटैक ऑन पठानकोट, उरी, पुलवामा, डिप्लोमेटिक मिशंस भी लिए, मिलिट्री रिस्पॉन्स भी किया। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज समय साथ बदले हैं। करगिल और छत्तीस सिंहपुरा मैसेकर, US और बाकी जो है उन्होंने उसके बाद से मानना शुरू किया कि देयर इज क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी। श्रीनगर असेंबली एक्ट अटैक इन 2001, द पार्लियामेंट अटैक से ही हम बता पाए पूरे वर्ल्ड को कि कैसे पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा आतंकवाद से डूबा हुआ। US प्रायोरिटी हमेशा से रही कि वो इतना प्रेशर दे दें कि उनका काम भी चल जाए और वो इंडिया को जो है वॉर से रोक भी सके। अफगानिस्तान का भी अपने तरीके से हो रहा था, लेकिन US withdrawal after 2021, पाकिस्तान rapidly diminishing strategic value, weariness of Gulf countries कि उनको टुकड़े कब तक दें, चाइना रिमेन्स इट्स प्रिंसिपल एक्सटर्नल लाइफलाइन, और वर्ल्ड जो है अपने जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में लगा हुआ है, लो पेशेंस फॉर डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऑन द अदर हैंड इंडिया ग्लोबल स्ट्रेचर बड़ा है और इंडिया का अभी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। इंडिया जो है वो स्मार्ट डिसीजन लेगा, हार्ड नहीं लेगा। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबेस में डाल दी है और इंडिया ने उसके रिव्यू करने की बात की है। मैसिव डिप्लोमेटिक आउटरीच ऑलरेडी हम कर रहे हैं। USF-16 पाकिस्तान के पास जरूर है। नॉन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है उसकी वैसे ही कम है, और मल्टीलेटरल जो फंडिंग्स हैं वो आपका POK प्रोजेक्ट में फ्रीज होना चाहिए, और UNSC सैंक्शन कमेटी दोबारा से ध्यान दे, और एक्स्ट्रेडिशन ऑफ वांटेड पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए। रिन्यूड FATF स्ट्रक्चर्स की बात होनी चाहिए। तो वही है, जैसा मैंने आपसे कहा, ये सारे पॉइंट्स हमें पता तो है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि हम कैसे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में धराशायी कर सकते। शिमला एग्रीमेंट उन्होंने छोड़ दिया है, उसको बल्कि उन्होंने ब्रीच ही किया है।
और न्यूक्लियर थ्रेट्स के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है वॉर के, लेकिन गारंटर है स्टेट सर्वाइवल के। इसीलिए लड़ाई भी अगर होती है या कोई करता भी है तो फिर आप न्यूक्लियर वेपन यूज करने की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान लॉन्ग ड्रॉन वॉर नहीं चाहेगा। आप बताइए, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू हैव इन योर माइंड वेयर यू कैन ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कि जब आप यूटिलिटी इवैल्यूएशन की बात करते हैं, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीएसयूज जो हैं वो थैचर रेगन ईरा के बाद एपिथी आप सकते थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा। 1980s 1990s के बाद जो है चीजें बदलेंगी, ग्लोबलाइजेशन विल बी देयर। पीएसयू की यूटिलिटी है, सेंटर के फाइनेंसिस के लिए यूटिलिटी है, हेफ्टी डिविडेंड देते हैं। और आरबीआई के पास जो पैसा होकर आता है वो इंपॉर्टेंट है। टोटल डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम ऑल पीएसयूज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आरबीआई, ये जो है हर साल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होते तो क्या इनकी वैल्यू और ज्यादा होती, क्या ये और ज्यादा एफिशिएंट होते? क्वेश्चन यही है। तो पब्लिक सेक्टर इज नो मैच फॉर प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से वर्दी घोल है, अभी भी हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। लेकिन आप ये लगाइए कि हम उसको सिर्फ लुटा नहीं सकते। मार्केट बोराइंग्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को हमें पॉजिटिवली देख के चलना होगा। 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, पीएसयू मस्ट एग्जॉस्ट ऑल इट्स ऑप्शन फॉर रेजिंग एडिशनल डेट बिफोर इट ट्रांसफर्स प्रॉफिट टू रिजर्व्स फॉर दैट पर्पस। तो इंडियन इकोनॉमी एक डिकेड पहले से सोच सकती थी, लेकिन आज पीएसयू कैपेक्स जो है वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं। जॉब्स बढ़ेंगी, डिमांड कंजप्शन डिमांड बढ़ेंगी। तो टिपिकली पीएसयू कैपिटल स्पेंडिंग सपोर्ट्स ए वाइड स्वेथ ऑफ मीडियम स्मॉल एंड मिनी इंटरप्राइजेस और वैल्यू चेन्स भी में भी बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है। पीएसयू जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रमोट करें। और कोल इंडिया का जैसे एग्जांपल दे दिया, हाईएस्ट डिविडेंड पेयर ऑफ इंडिया, इट कैन यूज पार्ट ऑफ दैट फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं है, ऑलरेडी हमने जो कार्बन ट्रेड और कार्बन मैकेनिज्म और क्रेडिट की जो हमने ऊपर बात की थी वहां पर ऑलरेडी फिट होता है। तो ऑलरेडी वी नो ऑल दीज व्हाट एवर बीन गिवन हियर एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नॉइज पोल्यूशन में आपको पीटी के लिए पता होना चाहिए कि कितना आया, कितना नॉइज पोल्यूशन कितना ह्यूमन ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप प्लीज देख सकते हैं इसको ध्यान से कि यू नो व्हाट आई कैन से कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। एज फार एज एसए एंड एज फार एज GS4 इज कंसर्न, यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दीज आइडियाज। इक्विपमेंट सप्लायर, सिविक बॉडीज, RWAs, नाइट टाइम रिस्ट्रिक्शन, सप्लायर ऑफ लाउड स्पीकर, नॉइज लेवल्स, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। इंडिया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलीवर्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, more than 90% cases are decided within 5 years. Most states have long list of pending cases. इलाहाबाद का हाई कोर्ट में over 40% cases are more than 20 years old. बस ये आप फैक्ट ले लीजिए, उसके बाद अपने आर्गुमेंट शुरू कीजिए, अपने नोट्स में इसको लिखिए और फिर आप उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। बैटरी स्वैप हब्स टू ईज लॉन्ग जर्नी सोचेंगे तो इट विल बी ग्रेट। सो प्रायोरिटी हाईवे स्ट्रेचेस देखिए आप, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली जयपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी, बैंगलोर मुंबई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं। तो पॉइंट यही है कि बस, कार, पीसीयू वॉल्यूम, और उसके बाद लोकेशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन फॉर ई बस एंड ई ट्रक्स, नंबर ऑफ ईवी चार्जर्स मोर देन 1000, लोकेशन चार्जर फॉर मोर देन 2500, नंबर ऑफ ईवी चार्जर्स मोर देन 5000, एंड प्रपोज सब्सिडी इज अबाउट 1144 करोड़। तो वही वाली बात है कि जैसा हमने अभी ऊपर बात की कि जो कार्बन हैवी सेक्टर्स हैं उनको ग्रीन टारगेट दे दिए गए हैं, उनको फाइन भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो सरकार ने ये बात सोची थी इज वेरी पीपल फ्रेंडली। बस इसमें हमें देखना है कि क्या गड़बड़ हो सकती है। आप बताइए, दो तीन कौन सी ऐसी बातें आप बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपल्स, कैसे लोगों को मोटिवेट करके आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। फॉर सिंगल मैन मस्ट बी वेड अगेंस्ट द सेंट्रल नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, वेरी ट्रू। मैन और फीमेल में फर्क है बहुत ज्यादा। जेस्टेशनल सरोगेसी इज नाउ हाफ ए सेंचुरी ओल्ड एंड उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। zigzag, आप कह सकते हैं चीजें हो रही हैं। इटली में जो है रिलीजियस कंजर्वेटिव्स फर्स्ट सक्सीडेड इन मेकिंग सरोगेसी इलीगल और उसके बाद उसको जीनोसाइड के बराबर मान। इंडिया तो एक ग्लोबल डेस्टिनेशन माना कमर्शियल सरोगेसी का, लेकिन बाद में उसको बैन कर दिया गया। आप भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानते हो जिनके पास बच्चे होने तो नहीं चाहिए थे लेकिन हैं। हम इसमें पर्सनली कुछ नहीं कह सकते। Now, a new law set out narrow terms for who can avail even altruistic surrogacy, which have been challenged by different excluded groups. What is the challenge at the core is people's desire to have a child of their own. मेरा अपना बच्चा हो,
साइंस जो है पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के बियॉन्ड जाकर आपको ऐसा मदद करती है। तो वन चैलेंज इज द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू कंसिडर वेदर डिसअलाउइंग अ डिवोर्स्ड मैन फ्रॉम हैविंग ए चाइल्ड थ्रू सरोगेसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप बताइए क्या सोचते हैं कि लॉ अलाउ करता है विडोड एंड डिवोर्स वुमेन 35 से 45 की वो सरोगेसी ले लें, लेकिन मेल को नहीं है। नेवर मैरिड वुमेन आर जस्ट एक्सक्लूडेड, वो नहीं कर सकती हैं। एंड एज आर एवर मैरिड वुमेन आउटसाइड ऑफ 35-45 एज ग्रुप एंड द सेम सेक्स कपल्स। तो यही बात है, दो ये ऑड एक्सक्लूजन हैव प्लेस्ड बीन प्लेस्ड ऑन मैरिड कपल एज वेल। द वेरियस एक्सक्लूजन रिफ्लेक्ट ऑड नोशंस ऑफ हु वुड मेक ए गुड पेरेंट। आप बताइए, आप सोचिए, आई नो यू नन ऑफ यू इन जनरल आर पेरेंट्स, बट आप कैसे सोचते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस है या इसके पीछे कोई थिंकिंग है? Sexual crimes overwhelmingly dominated by men. Surrogacy privileges of single men should necessarily draw greater scrutiny. Sexual crime against children have been extra difficult for the police. वो कॉम्प्लिकेटेड, अगर सरोगेसी राइट्स का टेरेन इतना है तो आप लगा लीजिए उसमें हम सरोगेसी की जगह बच्चों के राइट्स को हम वैल्यू देंगे। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, हम पढ़ते आए हैं। स्टीपेस्ट ईयर टू ईयर राइज हो रहा है ग्लोबल, अगर हम पार्लेंस में देखेंगे चाइना इज द नंबर वन, जस्ट हैव ए लिस्ट। और उसके बाद हमने पहले भी बात की है कि इंडिया स्पेंड्स 1.9% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस, जबकि एटलीस्ट 2.5% चाहिए, तो वो भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चाइना की इंप्रूव कैपेबिलिटीज हैं, यूएवीज हैं और बाकी लार्ज स्पेंडिंग है उसकी। और आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी कंट्रीज जो है वो भी अपने प्रोपोर्शनलिटी अपने हिसाब से करती हैं। तो Japan is 55 billion, France is 65 billion, and that's how it is. India is about 86 billion. So India must do much more than that. That is one aspect we can take up. And SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, prelims के angle से important है। रेस्ट एश्योर्ड सर, आई विल कीप दिस लॉयल पप फ्रॉम बाइटिंग यू। तो वही बात है, चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा मदद की है और यूएनएससी ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे पहलगाम के ऊपर उसको डाइल्यूट कराएगा। तो वही है कि कैसे एक कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, एंड देन व्हाट वी कैन से इज दैट पाकिस्तान इज अ पैरासाइट फॉर अस एंड चाइना इज द वन विच इज फीडिंग इट। एक्सट्रीम मानसून में लीड टू डिप इन द सी फिश कैच, ये एक तरीके का की वर्ड है, एक तरीके का की स्टेटमेंट है। मैरीन प्रोडक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल जो आज से 10,000 और 22,000 साल पहले थी, वो मानसून के रिलेशनशिप को जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मानसून्स पहले भी थे, लेकिन अब जो है एक्सट्रीम मानसून कंडीशंस में जो फिश कैच है वो कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई इट इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ जीएस 3 में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद वार्मर ओशियंस, जैसे इंडियन ओशन है, वो भी स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ा देगा वाटर लेयर्स की, और न्यूट्रिएंट रिच वाटर आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट प्रोजेक्शन अंडर द फ्यूचर बाउंड्री कंडीशंस शो स्ट्रॉन्गर मानसून रेनफॉल, वार्मर सरफेस वाटर्स, वीकर विंड्स, ये तीनों आप नोट कर लीजिए। एंड ट्राई टू लिंक वट एवर वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव बीन डूइंग थ्रू आवर एनवायरमेंट सीरीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। रशिंग टू हिल्स टू एवेट दिल्ली हीट, टेम्परेचर इन हिमाचल ऑलरेडी 40%। तो वही बात है, आप पहुंच जाएंगे ब्यास, कुल्लू, नैनीताल, लेकिन एक्सट्रीम हीट से पेस्ट डैमेज है, एक्सट्रीम हीट से वेजी के प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे, एक्सट्रीम हीट से हमने कई बार बात की है, वो सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके सोचिए, एंड देन इन आवर डिस्कशन वी कैन ब्रिंग इट अगेन। So with all these ideas, we wind up today's discussion in the newspaper. Please try to make sure that there is a consistency and there is ability of you to think on your own. बोल भी सको, पढ़ भी सको, कर भी सको, नहीं तो ऑफिसर बनना असंभव है। ये ऐसी सोच बेमानी है। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, फील गुड एंड डू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।